नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया इनसाइड न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के चौथे दिन पीएम मोदी ने एआई को मानवीय कल्याण के लिए जरूरी बताते हुए अगली पीढ़ी के लिए इसे एक जिम्मेदार विरासत बनाने पर जोर दिया। इस वैश्विक सम्मेलन में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और यूएन महासचिव ने भी हिस्सा लिया, जहां भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई पर सबके समान अधिकार की बात कही गई। असम में सरकारी योजनाओं के दम पर मुस्लिम महिलाओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा। महिला बोली, हिमंता भले हमें पसंद ना करे पर हम वोट उन्हें ही देंगे। विकास योजनाओं और स्कीमों के पैसे ने चुनाव में प्री इनकेबेसी का समर्थन का माहौल बना दिया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए एआई को रोजगार का बड़ा अवसर बताया। नौकरी के खतरे के डर को खारिज किया। ग्लोबल साउथ के ऐतिहासिक बताते हुए पीएम ने कहा कि एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। इसमें फ्रांस और ब्राजील के राष्ट्रपति भी हुए शामिल। अमेरिकी बाजार में एआई से जुड़ी चिंताओं के कारण भारतीय आईटी सेक्टर में भारी बकवाली हुई, जिससे सेंसेक्स 1048 और निफ्टी 336 अंक टूट गया। मेटल, आईटी और एनर्जी शेयरों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा डगमगाया, जबकि वैश्विक बाजारों में मंदी का असर घरेलू इंडेक्स पर साफ दिखा। वहीं बात करें सेंसेक्स की तो 82,627, निफ्टी 25,471। मुख्य कारण अमेरिकी आईटी क्लाइंट्स और एआई टूल्स को लेकर बढ़ता डर। राजस्थान विधानसभा में आज अवैध खनन, गौशाला अनुदान और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार है। शून्यकाल के बाद उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अनुदान मांगों पर उठने वाले सवालों का जवाब देंगे, जिसमें राइजिंग राजस्थान और युवाओं की नौकरियों पर तीखी बहस संभव है। लावी नगरी में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे एसएमएस अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया। दूसरी ओर इंडिगो ने जयपुर से अपनी 4 उड़ानें रद्द कर दी, जबकि जलमहल पर आज वायुसेना के एयर शो का रोमांचक रिहर्सल शुरू हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के चलते आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्सन लागू कर दिया है। वही खबर जोधपुर से। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 12 साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी भागीरथ राम को 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नशे का कारोबार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, इसलिए ऐसे गंभीर अपराधों में नरमी बरती नहीं जाएगी। वही खबर वाराणसी से। गंगा नदी में रील बनाने या सेल्फी लेने के लिए नाव रोकने वालों के खिलाफ जल पुलिस ने सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लापरवाही बरतने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बोट चालकों और मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 282 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की राजनीति में नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता एक बार फिर चर्चा में है। नागौर जिले के रायधुन गांव में एक समर्थक ने अपनी घर की शादी के निमंत्रण पत्र को बेहद खास अंदाज में छपवाया है। इस कार्ड पर न केवल हनुमान बेनीवाल की तस्वीर बल्कि उनका सिग्नेचर डायलॉग भी छपवा दिया, जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी तेज वायरल हो रहा है। लिखा है, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। खबर महाराष्ट्र के पुणे से। शिव जयंती के अवसर पर अभिनेता रितेश देशमुख ने शुभकामनाएं दी। कहा, शिवाजी महाराज की वीरता बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा। पुणे में उन्होंने जोर दिया कि हर बच्चे को शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और उनके आदर्शों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सीकर के भंडारडर स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली 2 महिला लेक्चरर्स को शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निदेशक सीताराम जाट ने अनुशासनहीनता पर कड़ा एक्शन लेते हुए पूरे परीक्षा स्टाफ को बदल दिया है और मामले के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सीकर में एक निर्धन सफाई कर्मी की 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी पूरे शहर ने उठाई है, जिसमें आशीर्वाद देने अयोध्या और हरिद्वार से संत शामिल होंगे।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता राधेश्याम की मदद के लिए समाज और ट्रस्ट आगे आए हैं, जिन्होंने 5000 कार्ड छपवा कर इस विवाह को एक भव्य सामाजिक उत्सव बना दिया है। खबर सीकर के खाटू धाम से खाटू श्याम मेले में पहली बार श्याम सारथी ऐप और क्यूआर कोड के जरिए भक्तों को दर्शन और समय और पार्किंग की लाइव जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने पार्किंग की क्षमता दोगुनी करते हुए 2 स्थानों पर निःशुल्क पार्किंग की सुविधा दी है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और अवैध वसूली पर लगाम लगे। आज अदम्य साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। देश भर में शौर्य दिवस के रूप में मनाई जा रही है शिव जयंती। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गूंज रहा है जय भवानी जय शिवाजी। शक्ति और सुशासन के नायक महाराज को दी जा रही है भव्य श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने 2 दिवसीय असम दौरे की शुरुआत की, जहां वे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा करेगी। वे गुवाहाटी के राजीव भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेगी और शाम तक पार्टी विधायकों, जिला अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी। खबर बिहार के नवादा से, जहां खेत में सिंचाई कर रही महिला से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने सिर फोड़कर और साड़ी से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य साजिशकर्ता दिलीप यादव समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार अन्य 2 की तलाश जारी है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस सुरक्षा के बावजूद पीड़ित परिवार को किचन की खिड़की के जरिए लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। सीबीआई की जांच के बीच एफएसएल टीम के साक्ष्यों के लिए घर की तलाशी ली गई। वहीं इन धमकियों के बाद जांच को प्रभावित करने की बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। एसीसी के पूर्व सीईओ अशरफुल हक ने खुलासा किया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन सरकार और बोर्ड ने उन्हें बलि का बकरा बनाया। अशरफुल ने आरोप लगाया कि टूर्नामेंट से हटने का फैसला लेने से पहले खिलाड़ियों से कोई सलाह नहीं ली गई और अंत में उन्हीं को ही इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज से संध्या और शयन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को 250 रुपए का शुल्क देना होगा। मंदिर समिति ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह डिजिटल पहल की है, जहां आधिकारिक वेबसाइट पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।